जब अर्थव्यवस्था में इतनी अनसर्टेनिटी हो, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो, गोल्ड प्राइसेस वॉलेटाइल हो और प्रॉपर्टी मार्केट का कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा हो, तो हर इंडियंस की एक कॉमन क्वेरी हो जाती है, आइडियल असेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आइडियल असेट एलोकेशन के नाम पे मार्केट में जितनी भी जानकारी दी जा रही है वो ग्लोबल बेंचमार्क्स को ध्यान में रखकर दी जा रही है। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल बेंचमार्क है कि रियल एस्टेट आपकी प्राइम प्रॉपर्टी जहां आप रहते हैं वो आपके नेटवर्थ का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया में वो उस बेंचमार्क पे शायद 99% लोग घर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक बेंचमार्क होता है कि स्टॉक मार्केट में उतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, 100 से अपने एज को माइनस करें और जो अमाउंट बचता है उतना आपको स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए। ये उन मार्केट की बात है जहां का स्टॉक मार्केट बहुत रेगुलेटेड है, जहां के स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट चीफ के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आइडियल असेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए स्पेसिफिक एडवाइस तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन असेट एलोकेशन की बात करने के पहले मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप असेट कहते किसको हो। एक घर आपने लोन पे ले रखा है, सपोज 1 करोड़ का घर है जिसमें आपने 80 लाख रुपए लोन लिया है, जिसका आपको बैंक को तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख 45 लाख रुपया रीपे करना है। क्या उस घर को आप असेट कहते हो? इंडिया में असेट को लेकर बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। असेट क्या है? आपके जितने भी आपके पास जिसको आप असेट मानते हो उससे लायबिलिटी को माइनस कीजिए, फिर जो बचता है वो असेट है। इंडिया में असेट एलोकेशन की बात करने के पहले आपको यह इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपके पास असेट है भी या नहीं। ज्यादातर लोगों के पास असेट के नाम पर जो है वो उनकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के आधार पर बोरोड मनी है। हां, अगर आपके पास असेट है तो आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए? 40-40-20 या 40-40-15-5, यही दो फॉर्मूला मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं। 40% रियल एस्टेट में पैसा होना चाहिए। और मैं देखिए, जब मैं बात करता हूं मैं ग्लोबल बेंचमार्क के आधार पर बात नहीं करता हूं कि इस एज में ये होना चाहिए, उस एज में ये होना चाहिए। मेरा मानना है कि इंडिया में 40 साल की उम्र के पहले आपके पास कोई असेट होता ही नहीं है। आपके पास मेजरली लायबिलिटी होती है, अनलेस कि आपके पास कोई जनरेशनल वेल्थ ना हो। तो 40 साल पूरा होते होते एवरेज अगर मानकर चलें कि आपके पास अब 2 करोड़ रुपए हैं, वो आपका नेटवर्थ है, तो आपका 40% 80 लाख रुपए रियल एस्टेट में होना चाहिए, 40% आपका कैपिटल मार्केट में होना चाहिए, 20% गोल्ड में या 15% गोल्ड में और 5% स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स में आप डाल सकते हैं। अब इस पर एक एडिशनल सवाल उठता है कि रिस्क एलिमेंट हर असेट क्लास का है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कैपिटल मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। मेरा मानना है रिस्क आपको हर असेट क्लास के साथ है। कैपिटल मार्केट की वॉलेटिलिटी आप इसलिए असेस करते हैं क्योंकि आप स्टॉक प्राइसेस को डेली देखते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट स्टॉक खरीदना ही नहीं चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाना चाहिए या आपको इंडेक्स फंड खरीदने चाहिए। सिमिलरली प्रॉपर्टी को अगर आप लेस रिस्की मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्राइसेस को हर दिन ट्रैक नहीं करते हैं। अगर इंडिया में प्रॉपर्टी का कोई सेंसेक्स हो तो शायद हर दूसरे दिन वहां लोअर सर्किट लगेगा। प्रॉपर्टी भी बहुत रिस्की है, और खासकर तब जब आपने अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदा है, और इंडिया में मेजरली लोग अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीद रहे हैं। तो मेरे लिए कैपिटल मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट इक्वली रिस्की है। सबसे कम रिस्की गोल्ड है, लेकिन गोल्ड की भी एक लिमिट है कि आप कितना अपने पास स्टोर कर सकते हैं। अब सोवरन गोल्ड बॉन्ड वगैरह भी आजकल नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए आइडियल असेट एलोकेशन, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास असेट है क्या, लायबिलिटी को निकाल कर देखें क्या आपके पास वाकई असेट है। और अगर असेट है तो आप 40-40-20, या अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बड़ा है
से फॉर एग्जांपल दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो 5% आप स्पेकुलेटिव असेट जैसे बिटकॉइन या स्टार्टअप में पैसा डाल सकते हैं। बट मोटे तौर पे ये मिसकंसेप्शन मार्केट में सब लोग निकाल दें कि ग्लोबल फॉर्मूला जो है वो इंडिया पे भी रेलिवेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये निकाल दें कि कैपिटल मार्केट रिस्की है और प्रॉपर्टी मार्केट लेस रिस्की है। जाकर उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी गाढ़ी कमाई बिल्डर को दे रखी है, 15 साल 20 साल से कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टी मार्केट कितना रिस्की है। प्रॉपर्टी मार्केट का रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सिमिलरली आपका कैपिटल मार्केट का रिस्क प्रोफाइल कम हो जाता है जब आप इंडेक्स फंड खरीदते हैं, बजाय इसके कि आप इधर उधर से टिप लेकर इंडिविजुअल स्टॉक खरीद रहे हैं। तो रिस्क प्रोफाइल हर असेट क्लास का है, रिस्क मिटिगेशन आप कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और मोटे तौर पे थंब रूल मैं वही देता हूं 40-40-20 या 40-40-15-5। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सनल फाइनेंस है, आपका पर्सनल डिसीजन है। चूंकि मेरे मेल बॉक्स पे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा था, तो इसको मैंने अपने तरीके से आपको रिप्लाई करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।